सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कौन सी गिवन स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, उनके सैलरी एंड अलाउंसेस तय किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। नंबर 2, पार्लियामेंट जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद उनके सैलरी और अलाउंसेस को ऑल्टर कर सकता है जजेस के डिसएडवांटेज के लिए। नंबर 3, ये चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। एंड नंबर 4, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन 4। दी गई कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टेन्योर, एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल और उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 124 क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस होना ज़रूरी है। जब तक पार्लियामेंट लॉ के ज़रिए चीफ जस्टिस के नंबर्स को नहीं बढ़ा देती, बट चीफ जस्टिस के नंबर्स 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जजेस की अपॉइंटमेंट होती कैसे है? सुप्रीम कोर्ट का हर जज अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, जिसके लिए प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या स्टेट हाई कोर्ट के किसी भी जज से, जो भी उनको इस पर्पस के लिए ज़रूरी लगे। और सुप्रीम कोर्ट का हर जज तब तक अपनी पोजीशन होल्ड करता है जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियंस को कंसीडर करें। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होता है, क्योंकि CJI ये ओपिनियन फॉर्म करते हैं कॉलेजियम से कंसल्टेशन के बाद। कॉलेजियम एक ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और अगर उन 4 जजेस में से कोई भी 2 जजेस का ओपिनियन उल्टा होता है तो उस नाम का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं भेजा जाता। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए? अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। साथ ही वो 5 साल के लिए जज रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर किसी भी 2 या उससे ज़्यादा कोर्ट में जज रहे हो, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। उनका टेन्योर तब तक का होता है जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। 65 साल के होने तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, और अगर उनके इस एज से लेके कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसको डिसाइड करती है वो अथॉरिटी जो पार्लियामेंट द्वारा चुनी जाती है। उससे पहले वो अपने ऑफिस से प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर रिज़ाइन कर सकते हैं, और उनको उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन एक्सेट्रा तय की जाती है पार्लियामेंट द्वारा। पार्लियामेंट किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के बाद जजेस के राइट्स एंड प्रिविलेज को उसके डिसएडवांटेज के लिए ऑल्टर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस की सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लास्ट क्वेश्चन है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जो पास हुआ हो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में एड्रेस के बाद, और मेजॉरिटी सपोर्ट मिला हो हाउसेस के टोटल मेंबर्स का, या फिर 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स ने प्रेजेंट एंड वोट किया हो उनके रिमूवल के लिए, बट उस रिमूवल का ग्राउंड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ही होना चाहिए। पहला और ओनली केस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट का आया था जस्टिस B रामावामी का 1991 से 1993 तक। दो इंक्वायरी कमेटी ने उनको मिसबिहेवियर के केस में गिल्टी पाया था, बट उनको इम्पीचमेंट मोशन से रिमूव नहीं किया गया, क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में पास ही नहीं हो पाया था। कांग्रेस पार्टी ने इसमें वोट ही नहीं किया।
लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।